औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। आप सबको रमज़ान मुबारक की आमद मुबारक हो। और अल्लाह करे कि रमज़ान हम सब के लिए नेमतें, रहमतें, बरकतें और अल्लाह ताला की तमाम फयूज़ बरक़ात लेकर आए हम सब के लिए, आमीन। आज जो मेरे पास आपके लिए टॉपिक है वह है दुआ। दुआ तमाम इबादत का मग़ज़ है, बल्कि दुआ खुद भी ऐन इबादत है। दुआ की ज़रूरत हर खुदा परस्त इंसान को हर लम्हा पेश आती है। दुआ अहले ईमान को मसाइब से बचाती है और हिफाजत करती है। दुआ शैतानी क़ुव्वतों से तहफ़्फ़ुज़ का काम देती है। उससे ना सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि रहमतों के दरवाज़े भी खुल जाते हैं। इरशाद बारी ताला है, तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। बंदा खुदा को याद करे ये बात तो वाज़ेह है, मगर खुदा भी उस बंदे को याद करे ये बड़ी अज़मत की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बंदे पर हर वक्त अल्लाह की नज़र रहती है और वो अमन और हिफाजत में रहता है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला अपने इस बंदे की मोहब्बत दूसरे लोगों के दिलों में पैदा कर देता है और लोग ऐसे मुत्तक़ी इंसान से मोहब्बत और एहतराम से पेश आने लगते हैं। दुआ की शराइत ये हैं कि इंसान रग़बत और शौक़ से दुआ मांगे और समझ कर मांगे कि किससे मांग रहा है। दूसरी ये कि आजिज़ी उनके सारी से मांगे। दुआ को खुफिया और आहिस्ता मांगना अफजल है। दिल में खौफ खुदा रखते हुए गिड़गिड़ा कर अपनी मुराद अल्लाह के हुज़ूर पेश करनी चाहिए। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों को पुकार कर दुआ मांगना भी अफजल है। दुआ के दो अहम जुज़ हैं, एक खौफ और दूसरा उम्मीद। यानी अपने गुनाहों और बदअमालियों के वजह से दुआ के रद्द हो जाने का खौफ भी हो, मगर अल्लाह की रहमत और फज़ल से दुआ कबूल हो जाने की उम्मीद भी हो। ये खौफ और उम्मीद भी खुदा को पसंद है, क्योंकि अगर इंसान को अपने गुनाहों का एहसास ही ना हो तो ऐसी अक़ल और समझ आखिर किस काम की। फासिक और फाजिर और बदकार शख्स, रिज़्क़ हराम खाने वाले और ज़ालिम और जाबिर इंसान की दुआएँ कबूल नहीं होती। ऐसा शख्स जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे मगर उसके अमाल गैर इस्लामी हों तो उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती। लिहाजा जब हमारी दुआएं कबूल ना हो तो अल्लाह से शिकवा करने की बजाय अपने नफ्स और अमाल का जायज़ा लेना चाहिए। कुरान पाक अल्लाह के बंदों के लिए रहमत और शिफा है। कुरान की फजीलत हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई है, कुरान पढ़ा करो, उसको दूसरे कामों पर वही फजीलत हासिल है जो अल्लाह ताला को अपनी तमाम मखलूक पर हासिल है। कुरान की पहले सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहते हैं। सूरह फातिहा एक ऐसी दुआ है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को खुद सिखाई है। तो ये थी मेरी आज के लिए आपके पास एक तोहफ़ा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये माह रमज़ान जो है हम सब कुरान पाक को पढ़ते हुए, उसको समझते हुए और उस पर अमल करते हुए जो है वो गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।